ठीक है साहब, अब वो पूछता है हमारे पास क्या वर्क डन निकालना है अपने पास, तो वर्क डन के जो फॉर्मूले की अगर बात करने जाएंगे हमारे पास, तो वर्क डन का फॉर्मूला इजीली होता है कैपिटल डब्ल्यू बराबर वेक्टर फोर्स तो वेक्टर ही होता है हमारे पास, ठीक है। ये बी, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है। इसमें से हमारे पास तो 3 यूनिट अपने पास दी गई, फॉर्मूले में 3 बातें कही गई हैं, 2 बातें वो आपको देगा, तीसरी बात आपसे पूछ लेगा। ये चीज तो अगर समझ में आ रहा होगा क्या, कल को ये हमारे पास कैसे कोऑर्डिनेट्स में गिवन होगा, कैसे गिवन होगा, कोऑर्डिनेट्स में अपने पास गिवन होगा, तो उसको हम क्या निकाल दें, कैसे निकाल देंगे, बी माइनस सी कर देंगे, बी माइनस सॉरी ए कर देंगे हमारे पास, तो आई जे कैप की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, ठीक है। ये तो पोजीशन वेक्टर इतना आपको ज्ञान होगा, ठीक है। इतनी चीज तो आसानी से निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो फोर्स की वैल्यू देगा ही देगा वर्क डन को, जैसे कि इस क्वेश्चन पूछा हमारे पास कि वर्क डन अपने पास निकालो, वर्क डन निकालो बाय फोर्स, ठीक है। अब फोर्स की उसने वैल्यू कुछ ना कुछ तो दी होगी, ठीक है। उसने फोर्स की अगर बात करें हमारे पास तो यह आ जाता है 5 आई कैप जनाब, माइनस का 3 जे कैप, और तो और प्लस का 2 के कैप, ठीक है साहब। अब पूछा इन मूविंग, देखो मूविंग का मतलब उसका वही है हमारे पास, जैसा वो कहना चाह रहा है। मूविंग का मतलब यही है कि हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक कुछ है, तो यही तो हमने, ये तो लाइन सेगमेंट पढ़ा था। अब लाइन सेगमेंट को उसने बदल दिया मूविंग पार्ट के लिए हमारे पास कि ए पॉइंट दूसरे पॉइंट जा रहा है, अब ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर का मतलब ही ये है कि बी माइनस ए कर देंगे, लेंथ आप उसकी लाइन सेगमेंट आ जाएगी साहब, ठीक है। जिस दिन इतना हो जाता है हमारे पास उस दिन दूसरी बात करें हमारे पास, तो एक जो पहला पॉइंट दिया हुआ फ्रॉम कहाँ से जाती है हमारे पास, ध्यान से देख रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, ये गिवन है 2 1 3, ठीक है। और 2 हमारे पास मतलब कहाँ तक जा रहा है हमारे पास 4 -1 और 5 तक जा रहा है हमारे पास। जाहिर सी बात है ये एंगल पॉइंट कैसा होगा हमारे पास, ये ए होगा हमारे पास, और ये अपने पास कैसा होगा, बी होगा। तो बी माइनस अपने पास क्या करना है, बी माइनस ए करना है। जिस दिन बी माइनस ए करना, उस बी माइनस ए करना ही को बोलते हैं ए बी वैक्टर, ठीक है साहब। तो जिस दिन आप बी में घटा देंगे हमारे पास 2 आई कैप, इसको जिस दिन घटा देंगे हमारे पास किसमें, तो ये बन जाएगा हमारे पास कैसा, माइनस का 2 जे कैप, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे पास, ये बन जाएगा प्लस का 2 के कैप, ठीक है सर। अब बस हमारे पास कुछ नहीं करना, पर देखो उसने कैपिटल लिया हमारे पास, ठीक है। बात के ज्ञान देते फिर हो गए, कैपिटल नहीं बनाया, डब्ल्यू है, ठीक है सर। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू बात करें यहाँ पर, तो हो जाएगा 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप हमारे पास, यहाँ पे प्लस का 2 के कैप, इसके बीच का डॉट कराना रहेगा, तो डॉट करना तो आता है, डायरेक्ट उठा के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसके बीच का डॉट करा दो वहाँ पर, ये तो चीज लिखी हुई है, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो 10। अब यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं आई जे कैप नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करा दोगे हमारे पास, तो प्लस का 6 बन जाएगा हमारे पास, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करा दोगे, प्लस का कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, 20 इसका आंसर हो जाएगा 20 यूनिट, ठीक है साहब। इस तरीके के क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें तो ये जो कहानी हो गई हमारे पास, ये वर्क डन की 2 चीज गिवन होगा, तीसरी चीज आपसे पूछ लेगा, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है हमारे पास, वो मोमेंटम पूछेगा। तो मोमेंटम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जो पढ़ते चले आए, वो होता है हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस मास, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर तो मोमेंटम निकाला, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, खैर। लेकिन यहाँ पे ना ही वेलोसिटी अपने पास गिवन होगी और ना ही अपने पास मास गिवन होगा, फिर भी अपन मोमेंटम निकाल लेंगे। तो मोमेंटम का जो जनरल फॉर्मूला वगैरह होता है, ठीक है, मोमेंटम का अपने पास जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो अपन मोमेंटम को जाहिर सी बात इसमें एम से डिनोट करते हैं, एम वेक्टर। इतने ज़्यादा फिजिक्स तो है नहीं कि हम पी से डिनोट करते हैं, एम वेक्टर मल्टीप्लाई बाय, जैसे कि 2 वेक्टर देगा ही देगा, ठीक है, 2 वेक्टर देगा ही देगा। इसमें अपने पास जैसे कि रुक जाओ, बेसिक समझाने दिए जाए, है ना, बेसिक हम थोड़ा दिमाग लगा लें। तो इसके वर्कडन वाले फॉर्मूले में अपन ने जो पढ़ा, वो पढ़ा हमारे पास कि वर्कडन बराबर होता है हमारे पास फोर्स डॉट ए बी, ठीक है। यहाँ पे डॉट होता है, क्रॉस क्या लिख रहे हैं, डॉट, जल्दी आपने डॉट करा दिया। मोमेंटम के फॉर्मूले में अपन देखो, इसमें तो जो भी अपने पास, इसमें मोमेंटम को एम से डिनोट करता है, पी से नहीं करता, ठीक है। अब ये जो पार्टी होती है ना, ये डिस्टेंस, जाहिर सी बात लाइन सेगमेंट का तो वर्क होगा होगा, इसमें ए बी करा देगा हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस करा देगा एफ के साथ, बस इतनी कहानी होती है। ऊपर वाला आपका वर्क डन का फॉर्मूला, नीचे वाला मोमेंटम का फॉर्मूला। आपने दोनों चीज़ आराम से सीख ली, कर लोगे हमारे पास आप। लेकिन रुको, जब थोड़ा और आप अगर मोमेंटम की बात हो ही रही है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, हटाओ उसको। ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय क्या टाइम होता है हमारे पास, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, मोमेंटम एक फॉर्मूला होता है फिजिक्स में। लेकिन यहाँ पे टाइम को हटा करके इसमें लाइन सेगमेंट दे दिया, यानी पोजीशन वेक्टर दे दिया। तो क्या पोजीशन वेक्टर टाइम से रिलेटेड है क्या? तो अगर टाइम का मतलब देखें तो होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है। और अगर अपने सिलेबस में तो है ही नहीं फिलहाल वेक्टर के बारे में इतना ज़्यादा, जनरली वो बस पूछता चला जाता है, ये बताओ वो बताओ, ठीक है। अपन ए से लेके बी तक एक आपका रिजल्टेंट होता है हमारे पास, रिजल्टेंट नहीं, खैर अगर बात करने जाएंगे हम तो एक मूवेबल पॉइंट होता है हमारे पास। जब हमारे पास आर वेक्टर पढ़ते हैं हमारे पास, ठीक है, आर वेक्टर की जो होता है ये एक मूवेबल पॉइंट होता है, ठीक है। इसको जैसे पढ़ते हैं ए बी प्लस का लेमडा, सॉरी बी सी,
हाँ ठीक है, क्या कर लें, बी सी माइनस का ए कर लें, इस तरीके का होता है ये। अभी हम 3D में चलो देखेंगे, देखिए ये हमारे पास होता है मोमेंटम पॉइंट। ये पॉइंट जो होता है, जिससे हमने कहा था ए से शुरू होकर बी तक एक कोई पार्टिकल जा रहा है, तो ये आर को चलो उसी पार्टिकल को मान लें, जैसे कि इसका मतलब होता है मूवेबल पॉइंट है, उसको कहीं पर भी मूव करता रहता है। ए से जाकर बी जाना पास, तो ए से वो मूव करते करते कभी यहाँ रहेगा कभी यहाँ, मतलब मूव करते बी की तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो जो बढ़ रहा है ना, ठीक है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे पास ये बढ़ रहा है, इसको इसको इस पॉइंट में रोक लिया हमारे पास, तो आर इस टाइप इस पॉइंट में है। ठीक है, आर वेक्टर स्टेप इस पॉइंट में मूवेबल पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, हमारे पास पोजीशन चेंज कर रहा है। और हमने कहा था कि ये जो फोर्स के साथ टाइम का मल्टीप्लाई होता है तब मोमेंटम मिलता है, तो यहाँ पोजीशन वेक्टर कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो, टाइम का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, और यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली इस पोजीशन में ये जो आर वेक्टर है इसका भी रेट कंटिन्यू चेंज हो रहा है हमारे पास। कभी यहाँ पे था, अगर चलो एक डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वाला अगर कुछ समझे अगर हमारे पास, तो अगर पहले नैनो सेकंड में, नैनो सेकंड क्या, ठीक है, एक पहले सेकंड में अगर यहाँ था तो दूसरे सेकंड में यहाँ था, जब यहाँ हमारे लिए 5वें सेकंड में वो यहाँ पहुँच गया हमारे पास। ठीक है, तो कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा है अपने आप, पोजीशन नहीं, हाँ पोजीशन ही चेंज कर रहा है हमारे पास, पोजीशन चेंज कर रहा है हमारे पास। पोजीशन चेंज करना ही तो मतलब होता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर बात करें हमारे पास, तो ए बी कब कल को यहाँ पे ए से चला तो अब बी का अगर पहुँच जाएगा हमारे पास, तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, क्या इसको निकालेंगे, बी माइनस के बराबर हो जाएगा आर वेक्टर। ठीक है, तो कल को कोई पूछ ले यहाँ पे टाइम होता है फिजिक्स में, तुमने इसको पोजीशन वेक्टर कैसे कर दिया आपस, तो उसको बता देना। आर एक मूवेबल पॉइंट होता है हमारे पास, जो कि यहाँ पर ए की तरफ बी की तरफ जाता है, और टाइम का मतलब यहाँ पे होता है रेट ऑफ चेंज हमारे पास, क्योंकि रेट का मतलब यही होता है हमारे पास कि वो टाइम से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे उसका कंटिन्यूसली यहाँ पर रेट चेंज हो रहा है, इसके पोजीशन वगैरह चेंज हो रहे हैं, हर एक सेकंड में उसकी पोजीशन अलग है, तो टाइम की वजह से इसको हमने ए बी वेक्टर कर दिया। ठीक है, जिस दिन इतनी बकवास तुम्हें समझ में आ गई उस दिन इसका जो फॉर्मूला जनरली पूछ लेता है उसकी बात करें। कोई ज़्यादा चीज़ नहीं पूछता है। देखो, तुम्हें डॉट कराना आता है, क्रॉस कराना आता है, इसमें सेम चीज़ दो चीज़ पूछ देगा, तीसरी चीज़ पूछेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगा देगा तो मोमेंटम पूछेगा, क्योंकि इसके बीच में क्रॉस करा रहा है। ठीक है, तो कल को अगर बात करें यहाँ पर मोमेंटम निकाल, जो समझ में आया बिल्कुल सही समझ में आया हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले देखो यार भाई, बकवास सी चीज़ है, ये निकालना पड़ेगा आपको, इसके बीच का क्रॉस कराना पड़ेगा, आंसर आपके सामने। लेकिन कराने का मन तो नहीं है, लेकिन का सोच रहे थे आप कर लोगे, लेकिन क्या बताएं, फिर भी भाई ये हो जाएगा कि आप ये है वो कराया नहीं, छोड़ दिया इसे ही। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखो भाई, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, वो पूछा मोमेंटम निकालो, ये पहला पॉइंट दिया गया है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट उसने दिया, बी पॉइंट क्या बोला है, 2i कैप माइनस का 3j कैप, और तो और माइनस का k कैप। ठीक है साहब, अब देखो सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही होगा, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यही है कि ए बी वेक्टर निकाल लो, ए बी वेक्टर का मतलब यही है भाई साहब, टाइम निकालो, मन की आंखों से समझना, किसी को बताना नहीं। ठीक है, जिस दिन इसमें सब्ट्रैक्ट करने गए जनाब, अबे ठीक है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो जनाब यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, तो जनाब अली यहाँ पे इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है साहब, यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। इसमें जिस दिन सब्ट्रैक्ट करने जाएगा 3 में प्लस माइनस का 1 तो आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है साहब, जिस दिन इसमें सब्ट्रैक्ट करने गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस है कितना 2, तब आई यहाँ जे यहाँ के। अब भाई जब ये कंफ्यूज मत होना कि ए बी है, ए बी वेक्टर है, तो इसमें तो आपने पहले से वेक्टर गिवन था, आप तो कोऑर्डिनेट चिल्ला रहे थे हमारे पास, तभी सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं जनाब। अगर ए बी निकालना है हमारे पास तो चाहे कोऑर्डिनेट हो कुछ नहीं, इसके जो स्केल है उसको सब्ट्रैक्ट करो, बात की आई जे कैप निकालो। अब ऐसे ये दो हैं, ये ए है अलग है, ये बी अलग है, अब दोनों इकट्ठा नहीं निकाला है, तो दोनों का अलग अलग करके थोड़ी यहाँ रखोगे, दोनों का इकट्ठा ही तो रखोगे यहाँ पे। ठीक है साहब, अब फोर्स की वैल्यू क्या दी गई, फोर्स नहीं लिखा क्या, फोर्स के बीच का अब देखो फोर्स है, फोर्स बराबर क्या दिया गया, 3i कैप प्लस का 2j कैप। ठीक है, और जनाब माइनस का k कैप दे रहा है वो। अब तो कर ही लोगे ना, हमारे पास क्रॉस निकालना है ए बी एफ का। ठीक है साहब, यहाँ पे लिखो i, यहाँ पे लिखो j, यहाँ पे लिखना k। पहले क्या गिवन है, पहले क्या गिवन है, तभी फॉर्मूला पहले यहाँ पर ए बी है, तो पहले ए बी की वैल्यू रखोगे। ठीक है, माइनस का 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे माइनस का 1 है क्या भाई, और सेकेंड, हाँ वही तो, यहाँ पे प्लस है, हाँ यार वो यहाँ पे प्लस है भाई, ये मेरी गलती हो गई, यहाँ पे 3 2 माइनस का 1, इसके ये आई है, ये जे है, ये के है, कर तो लोगे हमारे पास। इसका आंसर अगर बता दें हमारे पास, तो आंसर शायद हाँ 5√5 है, 5√5। ठीक है, कर लेना आसानी से, बाकी सब तो ठीक है ना।
ठीक है साहब, ये आसानी से कर लोगे हमारे पास। यहाँ से हमारे पास होता है लेक्चर खत्म। और तो और ठीक है, मिलते हैं हम 3D पे, बहुत जल्दी इसका लेक्चर आता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।